सर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। इसलिए एक माँ होने के नाते आज हम अपनी बेटी की जिद को पूरा करेंगे। कब से देख रही हूँ आप बस चम्मच चलाए जा रहे हैं, एक बार भी नहीं खाया। चलिए आज मेरे हाथ से खा लीजिए। जानती हूँ आप उदास है, लेकिन ऐसे खाने पर उदासी निकाल कर क्या होगा? क्या होगा? इतने हैरान परेशान क्यों हो गए? और इसीलिए तो आपको परिवार से दूर लाई हूँ, ताकि आप और मैं थोड़ा टाइम अकेले में गुजार सके, वो टाइम जो मुझे कभी नहीं मिला। तो चलिए आज साथ में खाना एंजॉय करते हैं। सोच क्या रहे हैं? खाइए ना। बुरा लगा? तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर तो कितना कम हो गया है। मतलब मेरे मजाक को दिल पे ले लिया। इतनी आसानी से अपने बाप का दर्जा नहीं दूंगी। अभी थोड़ा और तड़पा लूं, थोड़ा और दर्द दे दूं, और अभी अभी तो तुम्हारी गुड़िया को दूर किया है। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे तुम्हारा दर्द भी। तुम्हारी आंखें देख के मुझे अब समझ आया कि दुनिया मुझे तरस की नजरों से क्यों देखती थी। एक मिनट, ऐसे ही रहना, हिलना नहीं। याद के तौर पे एक फोटो तो बनता है ना? एक सेकंड, ऐसे ही रहना। हाँ, देखो ना कितने अच्छे लग रहे हो तुम। एकदम उदास, हताश, कितना सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही रखूंगी, डोंट वरी। नजरें चुराने से दर्द कम नहीं होगा रसोईया। जो मैंने और मम्मी ने सहा है ना, सूत समेत वापस लौटाऊंगी। हाय जिंदल साहब, आप सोए क्यों नहीं अभी तक? मैं जानता था कि बिना मेरा चेहरा देखे तुम सरगी की रस्म पूरी नहीं करोगी, कैसे समझ जाते हैं बिन कुछ कहे? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की हर बात बिना शब्दों के ही समझ जाता हूँ गुड्डन। अच्छा, और क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गुड्डन। और क्योंकि मैंने भी व्रत रखा है मिसेस छल्ली अक्षत जिंदल। पर आपने क्यों व्रत रखा है? क्यों व्रत रखा है? गुड्डन, तुम्हें हमारी शादी के बाद का तुम्हारा पहला करवा चौथ याद है? आ गया? अगले करवा चौथ के लिए बहुत जल्दी नहीं आ गया? मैंने कहा था भूखी रहो, या मैंने कहा था मेरा वेट करो? उस वक्त हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो था, लेकिन प्यार नहीं था। वो प्यार जो आज है बहुत है। गुड्डन, अगर तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो ना, तो मैं भी रखूंगा। अगर तुम सबसे लड़ सकती हो तो मैं भी लड़ूंगा। अगर तुम अपने दिल में दर्द को रखकर सब अच्छा करने का जज्बा रख सकती हो तो मैं भी रखूंगा गुड्डन। हर पल हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगा।
हमें तो लगा था आप इस दूरी को सीरियस लेकर। मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, हम आपके इतना करीब आ चुके हैं कि अब आपसे इतनी सी भी दूरी सह पाना हमसे ना हो पाएगा। माना कि हम दोनों पास नहीं है गुड्डन, पर साथ हमेशा रहेंगे एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट कभी अलग नहीं होंगे। भरोसा है आप पर जिंदल साहब। और जहां तक बात अलीशा की है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना गुड्डन। मैं कल आऊंगा। तुम्हारा करवा चौथ का व्रत मैं खुद अपने हाथों। नहीं जिंदल साहब, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों गुड्डन? जिंदल साहब, अलीशा पर इसका बहुत उल्टा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि इसके बाद वो हमसे और नफरत करने लगे। अरे लेकिन आपको खुद लेकर गई है ना वो जिंदल भवन से, देखिएगा खुद वापस लेकर भी आएगी। अलीशा खुद मुझे जिंदल भवन लेकर आएगी, और तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? हो पाएगा जिंदल साहब, आपकी गुड्डन से हमेशा सब हो पाता है, आपके भरोसे की वजह से। लेकिन है ना, इसके लिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। आप बताइए तो सही, क्या हुक्म है मेरे आका? वो सब हम आपको सुबह बताएंगे, वरना इस सवाल जवाब के राउंड में है ना सर्दी का समय निकल जाएगा। चलिए शुरू करें। शुरू करें। खाना। कौन पागल है? कौन? पागल नहीं, तुम्हारा बाप। और यूं सुबह सुबह ए कौन है पागल है नहीं करते, मुस्कुरा कर अच्छे से प्यार से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इस तरीके से उठाओगे तो कहाँ से मॉर्निंग गुड होगी? अलीशा, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था ना, तो बस यही है मेरे तरीके, यही है मेरा टाइम, ऐसा ही हूं मैं। दिस इज मी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या है ना कि जब मैं बात करता हूं तो लोग सुनते हैं, पलट के जवाब नहीं देते। तो चलो अब जल्दी से उठो, अपना ये बेड बनाओ, शीट्स फोल्ड करो, और नहा तो तुमने ऑलमोस्ट ली ही लिया, अब फ्रेश होके किचन में मिलो। किचन में? हाँ, क्या है ना कि रेस्टोरेंट खुलने वाला है, तो काम भी बहुत है और कस्टमर्स भी। अरे मुझे तुम्हारी तरह रसोइया नहीं बनना, समझे तुम? और ये किचन में चना वाला काम नहीं करूंगी। माय स्वीट लिटिल एंजल, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो भी मेरे ऑर्डर्स पर। क्या है ना कि ये मेरे काम करने की जगह है, और यहाँ या तो लोग कस्टमर्स होते हैं या एम्प्लॉइज। ये रेस्टोरेंट है या देश की फौज? एक तो ऐसे सुबह उठा दिया और अब जबरदस्ती काम पर भी लगाना चाहते हो। दिस इज अ बैटलफील्ड माय डार्लिंग, और मैं इस जंग का जनरल हूं, और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, तो मैं अपना सारा टाइम ऐसे ही स्पेंड करता हूं।
तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बताया होगा ना मैं कितना कल्चर्ड हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, रूल्स फॉलो करता हूँ, टाइम टेबल से चलता हूँ, और सबसे बड़ी बात, लड़का लड़की में बिल्कुल फर्क नहीं करता हूँ। तुम चाहे तो किशोर वरदान से पूछ लो, इनफैक्ट तुम गुड्डन से पूछ लो। पता है व्हेन वी फर्स्ट गॉट, लिसन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन वी फर्स्ट गॉट मैरिड, वो भी तुम्हारी तरह यूं परेशान, इरिटेटेड रहती थी। बट नाउ लुक एट हर, शी हैज बिकम सच अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। सो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे? Now come on, get up जवान and report on duty. मम्मी ने ये तो बताया था, लेकिन ये बताना भूल गई कि तुम कितने महा बोरिंग, कितने खड़ूस हो। हाँ तो अब तुम हो ना मेरे साथ, एकदम जवान खून, और अब तुम और मैं साथ मिलकर एक बोरिंग दिन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे। You know what, अलीशा, इनफैक्ट मैं भी बहुत टाइम से एक घर परिवार की चिक-चिक से दूर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वहां घर पे गुड्डन है, माँ है, बहुएं हैं, टू मच स्ट्रेस। बट नाउ मैं आराम से शांति से अपना काम भी कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ समय भी बिता सकता हूँ। तुम कहती हो ना ये मेरा इलाका है, वैसे ही ये मेरा इलाका है। एंड नाउ ओनली थैंक्स टू यू मैं अपना सारा टाइम अपने काम में और तुम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू बेटा। आई एम रियली लकी टू हैव यू एंड आई एम रियली एक्साइटेड। जल्दी से तैयार हो जाओ एंड कम जॉइन मी द किचन। मैं ये काम नहीं करूंगी। अलीशा, अलीशा, दोज आर बैड मैनर्स। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम। और बेटा आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो अगर काम नहीं करना है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या होगा? आई मीन माई पॉइंट इज अलीशा, तुम मुझे सबसे दूर यहाँ रेस्टोरेंट लेकर आई हो इसीलिए ना, ताकि तुम और मैं टाइम स्पेंड कर सकें। अब अगर ऐसा होना ही नहीं है तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब? घर बैठे यहाँ बैठे क्या फर्क पड़ता है? तुम डिसाइड करो, इट्स योर डिसीजन टोटली। वॉट एवर यू वॉन्ट, घर या किचन। अलीशा, थैंक यू गुड्डन। अलीशा को सुधारो मिशन स्टार्ट्स। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, 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 दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। अलीशा, you have to hurry up. बाहर वेट कर रहे हैं customers. We have to prepare a full course meal. Hurry up, please. We don't have time. Come on. छुट्टा खा के दिन गिरा, रात ने उठा लिया, हाथ पांव पहुंच के ताक पे बिठा दिया। छुट्टा खा के दिन गिरा, रात ने उठा लिया, हाथ पांव पहुंच के ताक पे बिठा दिया। चांद का चराग है खूटियों पे टांगा टांगा सा, खुटियों पे टांगा टांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। क्या ड्रामा है ये? मुझे नहीं करने ये गुलामी वाले काम। और तुम रसोईया, तुम्हें ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बड़े से परिवार का रोना रोते रहते हो ना तुम। दिख रहा है मुझे कितना प्यार है तुम्हें अपने परिवार से। उछल उछल के काम कर रहे हो, नौटंकीबाज हो तुम। हाँ तो लाइफ गोज ऑन अलीशा। घर में जो हुआ उसको लेकर मैं उदास हो जाऊं और काम करना छोड़ दूं, ये तो हो नहीं सकता ना। तुम जानती हो मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ और उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए प्लीज ये जो प्लेटें तुमने फेंकी है ना, इनको उठाए और इनको इनकी सही जगह पर जाकर रखें। मुझे नहीं करने नौकरों वाले काम। एक्सक्यूज मी, हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। हाँ तो उन्हें बिठाइए, विल बी राइट। अच्छा, नौकरों वाले काम नहीं करने तो मालिकों वाले तो करोगे ना। तो जाओ जाके हमारे जो ये स्पेशल गेस्ट आए हैं इन्हें एंटरटेन करो और वेलकम करो। और एक और बात, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे साथ रहने की आदत तुम्हें धीरे धीरे पड़ जाएगी ना। गो हरिया। जानता हूं तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें सुधारने के लिए ये तकलीफ देने पर मजबूर हूं मैं अलीशा। तुम बाहर क्या करोगी ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्पेशल मेहमान को देखकर हैरान जरूर हो जाओगी।
तो पूरी की पूरी किटी पार्टी आ रखी है। पूरा कुनबा खिलखिला तो ऐसे रहा है मानो घर के बेटे से नहीं किसी हिटलर से पाला छूटा है इनका। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज सब कितने खुश हैं। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। अरे इधर आओ हमारे साथ। अरे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलीशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू अलीशा, थैंक यू। क्या थैंक यू लगा रखा है? पागल हो गए हो क्या सबके सब? क्या किसी लॉटरी का नंबर हाथ लग गया है? लॉटरी वॉटरी भूल जाओ तुम, पूरा का पूरा जैकपॉट लगा है ना दुर्गा जी। सिर्फ तुम्हारी वजह से अलीशा, थैंक यू सो मच। मतलब हम समझाते हैं। तुमने है ना जिंदल साहब को उस घर से यहाँ अपने साथ लाकर है ना सबकी जिंदगी में चैन की राहत भरती। तो पता नहीं हम लोग कितने खुश हैं, कितने। मतलब हर टाइम हर रोज वही रूटीन, सुबह उठो, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो चीज यहाँ क्यों रखी, ऐसे करो वैसे करो, ये ना करो। क्योंकि इतने कायदे कानून लगाए होते ना कि बाप रे पता नहीं जैसे हम कोई जेल में रहते। अच्छा हर टाइम में ना पूरी जेल वाली फीलिंग आती है, जैसे कैदियों वाली। पर आज सुबह पहली बार अलीशा ऐसे आजादी वाली फीलिंग आती है हमें, जैसे हम आजाद हो गए। अच्छा सुनो, देखो हम सब बहुत खुश हैं, तो तुम रखो जिंदल साहब अपने साथ रखो और जियो उनकी मिलिट्री वाली जिंदगी। गुड्डन सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी। मतलब एजे के साथ रहना ऐसा लगता था जैसे हम लोग बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं। एक पल की एक मिनट की राहत नहीं थी। हाँ। कभी कुछ अच्छे से नहीं कर पाते थे, पर अब आराम से जी सकते हैं। और पता है लक्ष्मी, हम अपनी मनमर्जी से कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। और तो और दादी आराम से सो सकते हैं। और क्या चाहिए बोलो? तुम लोगों का तो ससुर है, मैं तो माँ हूँ उसकी, मुझे भी नहीं छोड़ा उसने। देखो सिखाना मुझे चाहिए और वो उल्टा मुझ पर हुक्म जमाता रहता है। अरे जितनी उसकी उम्र है ना, उससे ज्यादा तो उसने अपनी किस्म के असूल बना रखे हैं। वो तो अपने असूलों के पीछे भागता ही था और मुझे बुढ़िया को भी दौड़ाता रहता था। अब तो खाना का लाख लाख शुक्र है, अब तो शांति आ गई है जिंदगी में, मजा आ गया है। देख रही हूँ मैं सब, बड़े मजे आ रहे हैं तुम सबको। और बेटा ये मजे ना हमें रोज चाहिए। हाँ और हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए लल्ला को वापस घर मत भेजना बेटा। देखना उसको काम बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ अपने काम में खुश और हम अपने घर में खुश। ठीक है ना? पर बेटा तुझे भी तो तेरे पापा के साथ वक्त मिल गया ना। ये अलीशा क्या? अरे सुनो ना, तुम है ना जिंदल साहब को हमारी खुशी का राज प्लीज 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 मत बताना, वरना ना फिर से आ जाएंगे सायरन में भंग डालने, वो भी अपने असूलों वाली किताब लेकर। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हाँ प्लीज 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 प्लीज। अच्छा सुनो ना, खाना खाएंगे ना सब? हाँ। तो तुम है ना प्लीज जल्दी से सबके लिए मजेदार चटपटा सा खाना मंगा दो। हाय पता हमें ना कभी कभी मौका मिलता है, इतने टाइम से नहीं मिला, इसे आराम से बैठकर परोसा हुआ गर्मा गर्म खाने का। हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। और अगर आज का खाना तो वर्ल्ड के बेस्ट शेफ के हाथ होगा ना, अरे आज तो क्या ही कहने। प्लीज थोड़ा जल्दी ले आओ। गुड्डन तुझे लगता है ये तरकीब काम करेगी? पता नहीं माँ जी, पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। सासू माँ, अलीशा कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। यही तो हम चाहते हैं लक्ष्मी बहू, जितना हम और जिंदल साहब एक दूसरे के बिना खुश दिखेंगे ना, उतनी ही जल्दी ये उन्हें वापस लेकर आएगी। पर सासू माँ उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आज करवा चौथ है, हम सबका व्रत है, और आपने तो अलीशा को खाना लाने को कहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
दुर्गा जी, आप इतनी बड़ी हो के समझती क्यों नहीं? आजकल रियल एक्टिंग का जमाना है, सब करना पड़ता है। सासू माँ रियल एक्टिंग में रियल में व्रत टूट गया तो? और वो अलीशा खाना लाने के लिए गई है, अगर ले आई तो खाएंगे हम क्या? बोलिए क्या होगा व्रत का?